Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमीकंडक्टर डायोड डिस्कस करने वाले हैं। इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और एग्जाम के लिए लाइफ लॉन्ग याद रहे। एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जो फोन चार्जर हम रोज यूज करते हैं वो दीवार के सॉकेट से आने वाले एसी करंट को डीसी में कैसे बदल देता है? एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट तो आगे पीछे दोनों डायरेक्शंस में चलता है, लेकिन हमारे फोन की बैटरी को तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला डीसी यानी डायरेक्ट करंट चाहिए। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर करंट की डायरेक्शन मतलब हर सेकंड इतनी बार बदल रही है तो फिर बैटरी कंसिस्टेंटली एक ही तरफ से चार्ज कैसे हो पाती है? ये तो अजीब है। एग्जैक्टली। और एक और हैरान करने वाली बात बताता हूँ। पता है, एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली करंट को ब्लॉक करने के लिए बनाई जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन वही चीज लाइट को डिटेक्ट करने के काम भी आती है। हमारे सोलर पैनल्स और कैमरा के सेंसर्स वो सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एक मिनट, क्या जो डिवाइस करंट को रोकने के लिए डिजाइन की गई है वही लाइट को डिटेक्ट कर सकती है? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इन सब कैसे का जवाब है एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल डिवाइस, द सेमीकंडक्टर डायोड। बेसिकली एक डायोड इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक वन वे स्ट्रीट या वन वे वाल्व की तरह है। इसको समझने के लिए एक पानी के पाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो उस पाइप के अंदर हमने एक चेक वाल्व लगा दिया है। ओके। ये वाल्व पानी को सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे जाने देगा। अगर पानी ने उल्टा आने की कोशिश की तो वाल्व फट से बंद हो जाएगा और पानी को रोक देगा। अच्छा, तो जैसे पानी के लिए वन वे वाल्व, वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के लिए डायोड। पर ये डिसाइड कैसे होता है कि करंट कब फ्लो होगा और कब नहीं? ग्रेट क्वेश्चन। ये बायसिंग से डिसाइड होता है। मतलब हम डायोड पर एक्सटर्नल वोल्टेज कैसे अप्लाई करते हैं। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको फॉर्मली कैसे एक्सप्लेन करता है। Okay. Reads, a semiconductor diode is basically a PN junction with metallic contacts provided at the ends for the application of an external voltage. It is a two-terminal device. इस डेफिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेज है एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज। इसके दो तरीके हैं। पहला है Forward bias. इसमें हम डायोड के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। ठीक है। हाँ, ऐसा करने से जंक्शन का जो नेचुरल पोटेंशियल बैरियर होता है वो कम हो जाता है। बैरियर कम हो जाता है। हाँ, इससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी पी साइड से होल्स और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जंक्शन क्रॉस कर पाते हैं और एक सिग्निफिकेंट करंट फ्लो होता है मिली एम्पियर्स में। तो P को पॉजिटिव से कनेक्ट करने पर बैरियर छोटा हो जाता है और करंट चल पड़ता है। सिंपल। हाँ, लेकिन करंट एकदम से स्टार्ट नहीं होता। सिलिकॉन डायोड के केस में जब तक अप्लाइड वोल्टेज लगभग 0.7 वोल्ट्स नहीं हो जाता। 0.7 वोल्ट्स। यस, इसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक करंट बहुत ही कम रहता है। 0.7 V के बाद करंट मतलब एक्सपोनेंशियली यानी बहुत तेजी से बढ़ता है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. चलो, अब दूसरा केस देखते हैं, रिवर्स बायस। इसमें हम क्या करते हैं कि कनेक्शंस उल्टे कर देते हैं। उल्टे मतलब पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ओह अच्छा। इससे वो जो पोटेंशियल बैरियर है ना, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइड हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाँ, ये मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने से रोकता है। इसलिए करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। मतलब कनेक्शंस रिवर्स कर दो तो बैरियर बड़ा हो जाता है और करंट ब्लॉक हो जाता है। समझी? एग्जैक्टली। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट जीरो कहा, कंप्लीटली जीरो नहीं। अच्छा, थोड़ा सा करंट फिर भी फ्लो करता है। हाँ, एक बहुत ही छोटा करंट माइक्रो एम्पियर्स में फिर भी फ्लो करता है। ये करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है जिन्हें वो बैरियर अपनी तरफ खींच लेता है। ओके। इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से
फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के रेजिस्टेंस का फर्क देखते हैं एनसीईआरटी की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से। अगर हम फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, जहां करंट 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस डेल्टा वी डेल्टा आई लगभग 10 ओम्स आता है, बहुत कम। सिर्फ 10 ओम्स, ओके। और अगर हम रिवर्स बायस में -10 वी पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, जहां करंट सिर्फ 1 माइक्रो एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस वी आई पता है कितना आता है? कितना? 10,000 यानी 10 मेगा ओम्स। वाओ, फॉरवर्ड में सिर्फ 10 ओम्स और रिवर्स में 1 करोड़ ओम्स। इतना बड़ा फर्क। अब समझ आया कि इसको वन वे वाल्व क्यों कहते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हम अगले टॉपिक रेक्टिफायर में यूज करेंगे ना, एसी को डीसी बनाने के लिए। बिल्कुल सही, एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। चलो अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में अक्सर करते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पहली गलती, स्टूडेंट सोचते हैं फॉरवर्ड बायस डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है, वो एक परफेक्ट वायर की तरह काम करता है। मैं भी शायद यही लिख देती। ये गलत है। डायोड का कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस होता है और उसके अक्रॉस हमेशा लगभग 0.7 वी का वोल्टेज ड्रॉप होता है सिलिकॉन के लिए। वो परफेक्ट वायर नहीं है। दूसरी गलती, रिवर्स बायस डायोड का रेजिस्टेंस इन्फिनिट होता है और बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता है। ये भी गलत है। क्यों? अभी तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम्स है। हाँ, बहुत ज्यादा है, पर इन्फिनिट नहीं। और एक बहुत छोटा सा रिवर्स सैचुरेशन करंट हमेशा फ्लो करता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। ये बहुत कम है, पर 0 नहीं है। अच्छा, मैं भी यही सोचती थी कि फॉरवर्ड मतलब परफेक्ट कंडक्टर और रिवर्स मतलब परफेक्ट इंसुलेटर। तो अब क्लियर हुआ कि फॉरवर्ड में 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप होता है और रिवर्स में थोड़ा सा लीकेज करंट होता है। गुड। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा मिनोमिक है PPNN। PPNN। हाँ, यानी जब P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और N साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है और कंडक्ट करता है। PPNN, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। सही है, ये आसान है। एक फिजिकल जेस्चर से भी याद रख सकते हो। फॉरवर्ड बायस के लिए सोचो थम्स अप। थम्स अप। हाँ, P फॉर पॉजिटिव मतलब सब ठीक है, करंट जाएगा। अच्छा, थम्स अप। और रिवर्स बायस के लिए थम्स डाउन, करंट ब्लॉक। थम्स अप, थम्स डाउन, ये तो हमेशा याद रहेगा। तो चलो आज जो हमने सीखा उसको 3 सिंपल पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके। नंबर 1, एक सेमीकंडक्टर डायोड एक पीएन जंक्शन है जो करंट को मेनली सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। नंबर 2, फॉरवर्ड बायस में जब पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है और करंट मिली एम्पियर्स में आसानी से फ्लो करता है 0.7 वी के थ्रेशोल्ड के बाद। एंड फाइनली नंबर 3, रिवर्स बायस में जब पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है और मेजॉरिटी करंट को ब्लॉक कर देता है। सिर्फ एक बहुत छोटा सा रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर्स में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com विजिट करें। That is PROF Sam, right? Yes. profsam.com. See you in the next explainer.